हेलो प्यारे बच्चों, लक्ष्मण क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग देख रहे हैं 12th क्लास रसायन विज्ञान का उत्तर प्रदेश बोर्ड द्वारा जारी मॉडल पेपर। ठीक है, तो बेटा क्वेश्चन नंबर 6 तक हम सॉल्व कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 7 से आगे का सॉल्व करेंगे। निम्नलिखित रूपांतरों को अधिकतम 2 चरणों में संपन्न कीजिए, मैक्सिमम 2 चरणों में। ठीक है, मिनिमम आप एक में भी कर सकते हैं। तो पहला दे रखा है ब्रोमोबेंजीन से फेनिल एथेनॉल बनाना है बेटा। ठीक है, फेनिल एथेनॉल का फॉर्मूला ये वाला होता है। ठीक है, इससे हमें ये बनाना है। ठीक, तो हम कैसे बनाएंगे, देखो सबसे आप क्या काम करें, जो ब्रोमोबेंजीन है इसकी मैग्नीशियम धातु से रिएक्शन करा दें बेटा। जब मैग्नीशियम धातु से रिएक्शन कराएंगे तो बन जाएगा ग्रेनाइट रिएजेंट। अब ग्रेनाइट रिएजेंट में आप एल्डिहाइड डाल दीजिए। एल्डिहाइड की रिएक्शन कराएंगे तो बेटा हमारे लिए प्राप्त होता है ये इंटरमीडिएट कंपाउंड, और उसका हम हाइड्रोलिसिस करा देते हैं, फिर प्राप्त होता है 1 फिनाइल एथेनॉल प्राप्त हो जाता है ये कंपाउंड। ठीक है, जिसकी हमें जरूरत थी। अगला रिएक्शन देखते हैं बेटा, सेकंड वाला। जब हम बेंजल्डिहाइड से बेंजल्डिहाइड से हमें बनाना है 3 फिनाइल प्रोपेन 1 ऑल। जो बेंजल्डिहाइड बेटा ये है, बेंजल्डिहाइड की अभिक्रिया हम इससे करा रहे हैं तो हमें प्राप्त हो रहा है ये चीज प्राप्त हो रही है। ठीक है, और हमारे लिए यहाँ से बेटा 2H2 निकल जा रहा है और हमारे लिए ये प्राप्त हो रहा है कंपाउंड। ठीक है, फिर इसकी अभिक्रिया हम निकल से कराते हैं तो हमारे लिए फिर प्राप्त हो जाता है 3 फिनाइल प्रोपेन 1 ऑल। थर्ड, जब एथेनॉल से 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल बनाना है बेटा हमारे, तो क्या काम करेंगे, एथेनॉल जो है इसकी पीवीसी से रिएक्शन करा देते हैं तो हमें प्राप्त हो जाता है ये एल्डिहाइड प्राप्त होता है। एल्डिहाइड जो है ये एल्डिहाइड का जो रिएक्शन नेक्स्ट कराते हैं डाइल्यूट NaOH से तो हमें प्राप्त हो जाता है ये कंपाउंड। ठीक है बेटा, दो फाइनली स्टेप्स में ये कंपाउंड प्राप्त हो जाता है। ठीक, चलो अगले हम बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है बेंजोइक अम्ल से बेंजल्डिहाइड हमें बनाना है। तो बेंजोइक अम्ल का रिडक्शन करा दो आप, LiAlH4 डाल दो, रिडक्शन हो जाएगा, हमें प्राप्त हो जाएगा बेंजल्डिहाइड। अब हमें बनाना है प्रोपेनॉन से प्रोपीन। ठीक बेटा, क्या बनाना है, प्रोपेनॉन से प्रोपीन बनाना है। तो बेटा देखेंगे ध्यान से, ये हमारे पास प्रोपेनॉन है, इसका हम रिडक्शन करा रहे हैं LiAlH4 की उपस्थिति में, तो हमें प्राप्त होता है सेकेंडरी अल्कोहल। अब इसमें से बेटा इसमें वाटर रिमूव हो जाएगा तो हमें प्राप्त हो जाएगा प्रोपीन। ठीक है, चलो अच्छा वाला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित यौगिकों की संरचना बनानी है हमारे लिए, किन किन की, जैसे 4 क्लोरो पेंटेन 2 ओन की। तो बेटा इसके स्ट्रक्चर इस टाइप से बन जाएगी। ठीक है, 4 क्लोरो, तो बेटा चौथे नंबर पर Cl लगा हुआ है तो बोलेंगे 4 क्लोरो। ठीक है, फिर देखो कितने हैं, 5 है तो पेंटेन, और 2 नंबर पे ओन है तो 2 ओन लिख जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट वाला PP डाई हाइड्रोक्सी बेंजोफिनोन, तो ये वाला बन गया इसका बेटा। ठीक है, पैरा पैरा हो गया ये। अगला है थर्ड है हेक्स 2 इन 4 आयनोइक अम्ल। ठीक है बेटा, तो मतलब ये लिखेंगे हम लोग CH3 CH डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH ट्रिपल बॉन्ड और COOH। ठीक है बेटा, देखो 2 नंबर पे इन लगा है, 4 नंबर पर आयन लगा है, ठीक है, और 6 नंबर पर ओइक एसिड लगा हुआ, तो ये वाला हमारा बन जाएगा। 4 देखते हैं 3 मिथाइल ब्यूटेनल। ठीक है बेटा, 3 मिथाइल ब्यूटेनल, देखो 3 मिथाइल और देखो ये ब्यूटेनल हो गया। ठीक, फिर है पैरामिथाइल बेंजल्डिहाइड, बेटा पैरामिथाइल बेंजल्डिहाइड। अब हम खा वाला क्वेश्चन देखते हैं। खा है निम्नलिखित का कारण बताइए, निम्नलिखित का कारण बताइए। एथिल एमीन जल में विलय है जबकि एनिलीन नहीं, ऐसा क्यों? ये हमें सब कारण देने हैं बेटा। ठीक है, तो पहला हम देखते हैं कारण की, पहला कारण क्या है। आंसर नंबर फर्स्ट देखते हैं। तो बेटा देखो एथिल एमीन जल में विलय है क्योंकि ये जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेता है। ठीक है, देखो ये एथिल एमीन है, ये जो एथिल एमीन है बेटा ये जल के साथ में, ये एथिल एमीन को मैच कर सकते हैं, वाटर के साथ ऐसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेता है, जबकि एनिलीन जल में नहीं घुल पाता है क्योंकि इसका अधिक अणुभार होने के कारण यह जल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कर पाता है। ठीक है, तो ये द्रव विरोधी पार्ट होता है, वाटर में नहीं घुल पाता है। ठीक है, अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इसमें सेकंड क्वेश्चन क्या दे रखा है बेटा, सेकंड क्वेश्चन है एनिलीन फ्यूटलक्रॉफ्ट अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं करती है, ऐसा क्यों, हमें बताना है। ठीक है बेटा, तो देखो
यहाँ पे बता रखा है कि जो एनिलीन है इसकी हम फ्यूटोक्लोरा अभिक्रिया कराना चाह रहे हैं तो ये नहीं हो पाती है क्योंकि कॉम्प्लेक्स साल्ट बन जाता है। देखो बेटा इसमें हाइड्रोजन का विस्थापन नहीं हो पाता है, इसलिए यह एनिलीन फ्यूटोक्लोरा अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं करता है। ठीक है, हम देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, इसका लास्ट क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है एरोमेटिक एमिनो में डाइएजोनियम साल्ट एलिफेटिक एमिनो से प्राप्त लवण से अधिक स्थायी होता है, ऐसा क्यों? ठीक है बेटा, तो इसका आंसर देखते हैं ऐसा क्यों है। तो बेटा देखो हमारे पास क्या है, एरोमेटिक डाइएजोनियम साल्ट है, तो इसका आंसर हो जाएगा कि एरोमेटिक एमीन का डाइएजोनियम साल्ट स्टेबल होते हैं क्योंकि डाइएजोनियम ग्रुप को नाइट्रोजन के लोन पेयर रेजोनेंस में भाग ले लेता है। ठीक है, इसके जो बेटा लोन पेयर जो होते हैं नाइट्रोजन के, ये बेंजीन रिंग के लोन पेयर में भाग ले लेते हैं, इसलिए ये स्टेबल हो जाता है रिंग। ठीक है, जबकि इसमें तो कोई भी रेजोनेंस का जुगाड़ नहीं बन रहा है, तो ये एलिफेटिक एमीन डाइएजोनियम साल्ट अनस्टेबल होता है बिकॉज इसमें रेजोनेंस नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो ये इसका आंसर रहा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अणुसूत्र C4H11N से प्राप्त विभिन्न समावयवी एमिनो की संरचना लिखिए। विभिन्न युग्मों द्वारा कौन से प्रकार की समावयवता प्रदर्शित होगी, ये भी हमें बतानी है। ठीक है बेटा, सुनिए ध्यान से। देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H11N के प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी एमीन के समावयवी हो सकते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से हो सकते हैं? देखो बेटा पहला तो आपका समावयवी ये हो जाएगा एन ब्यूटाइल एमीन, क्या हो जाएगा? एन ब्यूटाइल एमीन। दूसरा क्या हो सकता है बेटा? आपको हो सकता है 3 मेथाइल प्रोपेन 1 एमाइन। ठीक है, इसको हम आइसो ब्यूटाइल एमीन भी कह सकते हैं। और नेक्स्ट हमारा ये हो सकता है, इसको हम ये भी कह सकते हैं बेटा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा ये वाला हो जाएगा, इसका ये नाम लिखे हुए हैं नीचे। द्वितीयक एमीन के समय भी देखते हैं बेटा, इसका ये वाला हो जाएगा और इसका ये वाला हो जाएगा। ठीक है, और तृतीयक एमीन का ये समावयवी हो जाएंगे। ठीक है, और इसका ये वाला समावयवी हो जाएगा बेटा। अब समावयवी के प्रकार देखते हैं। कार्बन की विभिन्न संरचना के कारण स्थिति समावयवता बेटा, NH2 ग्रुप की विभिन्न स्थिति के कारण या स्थिति समावयवता हो गया। अब देखो फंक्शनल आइसोमेरिज्म क्या होगा? प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी एमीन के बीच। अब देखते हैं एथेनोइक NH3 C2H5Cl के साथ रासायनिक अभिक्रिया। दो बेटा ये है हमारे पास एथाइल क्लोराइड। ठीक है, इसके अमोनिया से रिएक्शन कराते हैं तो प्राप्त होता है प्राइमरी एमीन। ठीक है, उसके बाद हमारे ये प्राप्त होता है बेटा, देखो ये हमारी पूरी कंप्लीट रिएक्शन लिखी हुई है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये बेटा पूरा पेपर सॉल्व हम करा चुके हैं। ठीक है, तो वीडियो आपको कैसा लगा बता दीजिए कमेंट करके। अच्छा लगा कर दिए लाइक, फिर कमेंट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।